माता दी दोस्तों, प्रेरक कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामना। हर वर्ष फागुन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को ही होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। इस तरह से होलिका दहन के दिन आपने सारे भेदभाव भुलाकर जो भी अहंकार, जो भी मन की बुराई है, उन सभी को जलाया जाता है और अगले दिन खूबसूरत रंगों का त्योहार होली खेला जाता है। रंगों के त्योहार होली को कई जगह दुल्हंडी के नाम से भी जाना जाता है। होली की पौराणिक कथा जो हमें इस त्योहार से जोड़ती है वह है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा। असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बालक प्रहलाद को श्री हरि की भक्ति से दूर करने का काम उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। इसलिए भक्तराज प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के चलते होलिका स्वयं ही अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब से ही होलिका दहन किया जा रहा है। होलिका दहन से पहले प्राचीन समय से ही होलिका पूजन भी किया जाता है। होलिका पूजन घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। होलिका पूजन सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। अब पूजन सामग्री में आपके पास 1 लोटा जल, रोली, चावल, फूल, लौंग, बतासे, अबीर, गुलाल, हल्दी, घी का दिया, गाय के गोबर के बने हुए उपले जिन्हें बड़गुल्ले भी कहे जाते हैं, आप इनकी 4 मालाएं बना लें। धूप बत्ती, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी की गांठ, 1 गोला गरी, गेहूं की बाली या जौ की बाली रख सकते हैं। बहुत सी जगह पर इस दिन गन्ना भी होलिका पूजन सामग्री में शामिल किया जाता है। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धानुसार सामग्री बढ़ा भी सकते हैं। होलिका पूजन करते समय सबसे पहले जमीन पर थोड़ा सा जल छिड़कें, उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, उस पर घी का दिया रखना है। अब गाय के उपलों की माला रखें, घी का दिया जलाएं, लौंग का जोड़ा रखें, अबीर, गुलाल होलिका पर जरूर चढ़ाएं। कच्चे सूत को आप 3, 5 या 7 बार होलिका के चारों ओर लपेटें। अब गरी, गोला, कपूर, बतासे और अनाज की बालियां होलिका में डालें, हाथ जोड़ें और पहली माला अपने परिवार की खुशहाली के लिए चढ़ाएं, आशीर्वाद मांगे। दूसरी माला अपने पितरों को याद कर उनकी शांति की कामना से डालें और तीसरी माला श्री हनुमान जी को याद करते हुए उनका आशीर्वाद मांगते हुए होलिका में डालें। चौथी माला माता शीतला को याद कर समर्पित करें। इसके बाद लोटे के जल को थोड़ा थोड़ा करके होलिका के चारों ओर छिड़कना है, परिक्रमा करनी है और प्रार्थना करनी है कि आपके परिवार से सभी प्रकार के दोष, रोग आदि समाप्त हो जाएं। होलिका दहन के अगले दिन दहन के बाद बची हुई राख से थोड़ी सी राख जरूर घर लेकर आएं और घर के चारों कोनों में पुड़िया बनाकर रख दें। इससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से समाप्त हो जाती है और नजर दोष भी समाप्त होता है। होलिका दहन के दिन कई प्रकार के उपाय प्राचीन समय से ही किए जाने की परंपरा है। जैसे यदि आपकी सेहत खराब रहती है और रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है तो होलिका दहन के बाद बची हुई राख से थोड़ी राख घर ले आएं और उस भभूति को रोगी के तकिए के नीचे रख दें। रोगी की सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। यदि घर पर बचत नहीं हो रही है तो इस राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें या धन स्थान पर रखें। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा हो तो उस बच्चे के हाथ से नारियल, पान, सुपारी का दान होलिका में डलवाएं। इस उपाय से बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और उसे अपेक्षित परिणाम भी प्राप्त होंगे। वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन के अगले दिन सर्वप्रथम उठकर स्नान कर स्वच्छ हो अपने इष्ट देव को गूगल अर्पित करें और ईशान कोण में पूजा अर्चना कर 1 लोटा जल रखें। अगले दिन यह जल तुलसी के अलावा किसी भी पौधे की जड़ में चढ़ा दें। इससे घर में शांति, सुख, सुविधा और धन की वर्षा होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।